हेलो मेरे रसूलों, क्या हालचाल। तो आज हम लोग किरचॉफ का जो रूल था उसमें जो पहला रूल दिया था उन्होंने जंक्शन रूल यानी कि संधि का नियम, उसके बारे में हमने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुका है। तो अब हम लोग उसका सेकेंड लॉ जिसको लूप रूल यानी लूप के नियम का नाम से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही पॉपुलर है। ध्यान से सुनिएगा। उस नियम को जानने से पहले आप एक फिगर देखिएगा, इसी फिगर के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखिएगा होता क्या है। तो फिगर बनाएंगे हम, यह देखिए रेजिस्टेंस है, ऐसे एक बड़ा है एक छोटा है, यानी आपको पता होना चाहिए बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला क्या होता है माइनस होता है। ए प्लस है, क्या हो गया माइनस टर्मिनल, ए प्लस ए माइनस। ए आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ये आपका बन गया। ध्यान से सुनिएगा, प्लस से माइनस को के तरफ करंट फ्लो करता है। मान लेते हैं इसका जो प्रतिरोध है क्या है R1, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है क्या है I1, यूं ऐसे फ्लो कर रहा है। अब देखिए इसमें आइए, मान लेते हैं यहाँ जो करंट है क्या है I2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 है, ये भी ऐसे फ्लो कर रहा है, यूं ऐसे जा रहा है। यहाँ दोनों आके मिलेंगे और फिर यहाँ ऐसे निकलेंगे, दोनों मिल के जा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा I1 प्लस क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। और ये है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, तो आप लूप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग, देखो करंट यूं ऐसे, तो ये पहला लूप है, लूप नंबर फर्स्ट, और ये लूप नंबर क्या है सेकेंड है। दो लूप बन रहे हैं। तो इस लूप में उन्होंने किरचॉफ भाई साहब क्या बोला, उन्होंने बोला किसी भी परिपथ के किसी भी पाथ में, मान लो यह इलेक्ट्रिकल सर्किट है, परिपथ दिया हुआ है, इसका यह पास है, तो उन्होंने बोला कि इस पास में के सभी खंड, देखो यहाँ धारा फ्लो कर रहा है, तो सभी खंडों में प्रवाहित होने वाला धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप के यानी उस पास में विद्युत वाहक बल, यानी ये क्या है E1 और ये क्या है E2, उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कहा कि किसी भी लूप में यानी कि पास में के सभी खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गई? फोटो से याद करिएगा। यह बोला है कि किसी भी पास में प्रवाहित होने वाली धारा यानी प्रत्येक खंड में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है उनका बीजगणितीय योग उस लूप के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये नियम हो गया। तो कैसे लिखोगे, लिखना सीखिए, और लिखना नहीं आएगा न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो लिखने का तरीका यह है, ध्यान से देखिएगा। पहले पास में, क्या बोल रहे हैं बाबू, पहले पास में, इन फर्स्ट लूप। जब फर्स्ट लूप में देखोगे तो यहां देखो, मान लो इसका नाम है A B C D E F, ऐसे नाम मान रख लो। तो A वाला हमारा पहला लूप है। ध्यान सुनो, हाई करंट क्या आ रहा है I1 R1, ध्यान से सुनना, I1 R1 ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, देखो ये ऐसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, दोनों टकरा जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन क्या है सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, इधर वाला ही प्लस ऐसे आ रहा था, ये उल्टा जा रहा है, माइनस में I2, इसका प्रतिरोध क्या है R2 बराबर, ये देखो E1 ये देखो ये क्या है E2 है, तो ये उल्टा जा रहा है, माइनस में क्या हो जाएगा E2, डेट इज इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया? I1 R1 इधर आ रहा था,
यह इसका विरोध करेगा, इसलिए उल्टा दिशा में जा रहा है, तो I2 R2, तो I2 R2 माइनस में हो गया, ये E1 माइनस क्या हो जाएगा E2, इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड लूप में, किसमें, दूसरे पास में ध्यान से देखिएगा, ये है यूं वैसे आ रहा है, तो यहाँ क्या है बाबू I2 R2 क्या हो जाएगा I2 R2, यूं वैसे आएंगे, देखो यहाँ आए, इसका करंट क्या है बाबू, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसका डायरेक्शन सेम ऐसे ही जा रहा है, तो प्लस होगा कि माइनस, प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा करंट I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका R इज इक्वल टू, इसका क्या है बाबू E2, ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये रहा इक्वेशन सेकेंड, और यही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो सेकेंड है दोनों को क्या बोला जाता है, यही किरचॉफ का सेकेंड लॉ है जो लूप के बारे में चर्चा करता है। कोई डाउट समझ में आ गया? एक बार फिर से सुन लीजिए क्या होता है। उन्होंने किरचॉफ साहब ने कहा कि किसी भी लूप में जो सर्किट है उस सर्किट का कोई भी एक लूप ले लोगे तो उस लूप में के प्रत्येक खंड में प्रवाहित होने वाला धारा और उसके प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप के क्या विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप रूल के नाम से जाना जाता है। ओके, थैंक यू।